ओम शांति। आज बहुत सारे लोग कहते हैं हमने सभी के साथ अच्छा किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ बहुत गलत किया। लेकिन जिन्होंने हमारे साथ गलत किया, हम बार बार उन्हीं के लिए सोचते रहते हैं। तो वो गलत कर रहे हैं और हम सोचते जा रहे हैं और हम उतने ही नकारात्मक होते जा रहे हैं। हम उन बातों को कैसे भूल जाएं? उन बातों को भूलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो बातें भूलती नहीं। जब दिल पर घाव लगते हैं, उन घाव को भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें, जीवन में अच्छाई के साथ आगे बढ़ो, बुराई के साथ नहीं। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसे गलत कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, पर आप लॉ अपने हाथ में मत उठाओ। क्योंकि अगर उसने आपके साथ गलत किया है, अगर आप भी उसके साथ गलत करेंगे तो गलत का जवाब आपने गलत के साथ ही दिया है। तो पाप उसने भी किया और पाप आपने भी किया। तो आप सोचो, आपने तो दोनों ने गलत कर्म किए। अब अगर उसने, सामने वाले ने गलत किया लेकिन आपने नहीं किया, तो पाप उसके सिर पर आएगा, आपके सिर पर नहीं। तो आपका यहां पर कार्मिक अकाउंट खत्म हो जाएगा। लाख कोई भी आपके साथ गलत कर रहा है, अगर आपको उनकी बातों को खत्म करना है, उसकी सोच को खत्म करना है, वो जो भी कर रहा है, आपको अगर उनकी बातों को सोचने में खत्म करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम भोजन कर रहे हैं तो भी उनकी बातें याद आ रही हैं, हम कहीं जा रहे हैं तो भी बातें याद आ रही हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो भी उनकी बातें याद आ रही, कहीं अकेले बैठे हैं तो भी उनकी बातें याद आ रही हैं। आप उनकी वो व्यर्थ बातों को इम्पोर्टेंस दे ही क्यों रहे हैं? जब आप उनकी व्यर्थ बातों को इम्पोर्टेंस देंगे तो वो बार बार आपको चोटिल करेगी, और जब आपको बार बार चोट लगेगी तो दुख किसको होगा? आपको होगा, सामने वाले को नहीं। सामने वाला चाहता है आप दुखी हों, आप चोटिल हों, और आप हो रहे हैं। लेकिन अब आप उसके सामने पावरफुल महसूस कराओ। आप उसके सामने भले कितने भी आप अंदर से चोटिल हो, पर उसके सामने आप वो महसूस कराओ कि मैं बहुत पावरफुल हूं, मुझे आपकी तकलीफ का कोई असर नहीं हो रहा, मुझे आपकी उन बातों का कोई असर नहीं हो रहा। अगर आपको उनकी बातों को भूलना है तो ये दो मंत्र सीख लो। पहला, आपके मन में जो भी बातें हैं भगवान से करना सीख जाओ। कोई भी बात है, आपको लग रहा है वो बात डिलीट करनी नहीं आ रही, मुझे भूलनी नहीं आ रही है, और वो बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है, तो आप वो बात भगवान के साथ शेयर करो। भगवान को अपना मित्र बना लो, भगवान को अपना खुदा दोस्त बना लो। जो आपका दिल कर रहा है भगवान को उसी संबंध में आप वो बात बता दो। जब भगवान को वो बात आप बता दोगे इजी वे में, तो आपका मन बहुत हल्का हो जाएगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे किसी अपने को मैंने वो बात बताई है और मैं बिल्कुल हल्का हो गया हूं। क्योंकि जब बातों का बोझ सिर पर होता है, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, और जब गलतियां करते जाते तो पाप सिर पर चढ़ता जाता है। तो लोग यही तो चाहते हैं कि अगर मैं सामने वाले को पत्थर मार रहा हूं तो सामने वाला भी उठाकर मुझे मारे, और आज यही दुनिया में हो रहा है। वो आपको उकसाता है कि आप करो ताकि मैं आपके ऊपर केस करूं, लेकिन हम करें क्यों? हमें ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है। भले लोग कहते हैं, अरे सामने वाला कहेगा अगर मान लो उसने ईंट मारी है, मैं पत्थर भी क्यों ना मारूं। सामने वाला तो कहेगा ये तो डर गया। उसको डरना नहीं कहते, ये आप पेड़ से सीखो। अगर आप एक फलदायक पेड़ को पत्थर लगा रहे हो तो वो आपको फल दे रहा है, पत्थर नहीं। तो जीवन में हमेशा याद रखो, अगर बातें भूलनी हैं,
अगर अपने आप को चोटों से बचाना है तो जो भी आपके मन में बातें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं वो भगवान से करना शुरू जाओ। कुछ भी बातें हैं, रात को सोने से पहले सारी बातें भगवान को बता करके हल्के होकर सो जाओ। तो देखो जब आप मॉर्निंग में उठेंगे बिल्कुल हल्के रहेंगे। दूसरी बात, कोई भी आपके साथ गलत करे, हमेशा अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरकर रखो। जब आप अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरकर रखेंगे ना तो कभी भी आप गलत एक्शन नहीं लेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी भरी होती है और जब बहुत सारी नेगेटिविटी होगी तो कर्म भी नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, नेगेटिविटी से बचना है। हम गलत कर्म के शिकार कब होते हैं, जब हमारे अंदर नेगेटिविटी होती है। हम अब जब पॉजिटिविटी के शिकार होते हैं या पॉजिटिविटी माइंड में होती है तो हमारे से कभी गलत कर्म होता ही नहीं है। और उसका मूल कारण है, जब हम खुश होते हैं तो सकारात्मक रहते हैं और जब हम दुखी होते हैं नकारात्मक रहते हैं। तो क्या करना चाहिए, मुझे खुश रहना है कैसे भी करके। सामने वाला आपको दुखी करना चाहता है पर मैं सामने वाले के हाथ की कठपुतली नहीं हूं। मुझे अपने आप को खुश करना है, मुझे अपने आप को स्ट्रांग करना है, मुझे अपने आप को पावरफुल बनाना है। मैं पावरफुल तभी बना सकता हूं जब मैं खुद को जान पाऊंगा। तो इसीलिए कोशिश करो कि मुझे स्वयं को सकारात्मक बनाना है। अगर कोई मेरे साथ गलत कर रहा है तो मुझे उसके साथ गलत नहीं करना है। मुझे अपनी मन की जो भी बातें हैं भगवान को बतानी है, माइंड को सकारात्मक रखना है ताकि जो भी मैं डिसीजन लूं वो सकारात्मक हो, ताकि मैं किसी के साथ भी कोई भी गलत कर्म ना कर सकूं। ओम शांति।